नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा के जलस्तर में एक बार फिर हो रहा तेजी से बढ़ाव, घाट किनारे रहने वालों का हुआ जीवन अस्त व्यस्त। नगवा पुलिस चौकी के सामने दुकानदार और महिला किराएदारों में जमकर हुआ बवाल, महिलाओं से हुई मारपीट। नवनीता कोर पब्लिक स्कूल में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनी। और अघोरपीठ की ओर से अघोराचार्य अवधूत बाबा कीनाराम की जयंती पर होंगे विविध कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। गंगा के जलस्तर में एक बार फिर तेजी से बढ़ाव हो रहा है। बाढ़ की स्थिति से घाट किनारे रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक सप्ताह बाद एक बार फिर गंगा के जलस्तर में बढ़ाव शुरू हो गया है। सीजन में ये 5वीं बार है जब गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। वाराणसी में जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। उधर चंदौली, मिर्जापुर और भदोही में भी बढ़ाव जारी है। वहीं आजमगढ़, बलिया और मऊ में घाघरा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आजमगढ़ में जलस्तर 33 सेंटीमीटर घंटा है। इसके बाद भी अभी नदी खतरा बिंदु से 47 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बलिया में भी घाघरा खतरा बिंदु से ऊपर बह रही है। वहीं वाराणसी में जल पुलिस, माता शीतला का मंदिर सहित सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर गंगा में डूबे हुए हैं। घाटों का संपर्क टूट गया है। नाव का संचालन बंद है। पुरोहितों के बैठने का स्थान भी नहीं के बराबर है। घाटों की दुकान गलियों में चली गई हैं, जिससे रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। गंगा घाट के किनारे रहने वाले कन्हैया दुबे ने बाढ़ की स्थिति के बारे में बताया। देखिए, माँ गंगा का जो वेग है अपने चरम पर है, क्योंकि हर साल प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता है। और सावन जब लगता है तो मेरा तो मानना है कि भगवान शिव को चढ़ने के लिए गंगा स्वयं सतत एक एक सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर आती रहती है। और भक्तों को भी इसमें कोई काफी कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो गंगा उनको आराम से, आसानी से प्राप्त हो जाती है। माँ गंगा शिव को चढ़ा दिया जाता है जल। और सबसे बड़ी बात, कितने मंदिर जो गंगा किनारे हैं वो जल विहार में हैं। इस समय सारे शीतला मैया का मंदिर भी कम से कम पूरे ये बाढ़ के अवसर पर 3 बार जो है जरूर माँ गंगा बढ़ करके माँ शीतला के मंदिर तक आती हैं। अभी ये दूसरी बार माँ गंगा बढ़ के आई हैं। जो दुकानें नीचे थी वो विस्थापित होकर के ऊपर गलियों में चली गई हैं, सड़कों पे चली गई हैं। और जल पुलिस के पास भी जो जल पुलिस बनाया गया है वहां से भी विस्थापित हो गए हैं सब, क्योंकि वहां भी गंगा का पानी जल पुलिस में घुस चुका है। और जितने भी यहाँ नाविक बंधु हैं, नाव वो बंद है इस समय, क्योंकि बाढ़ का वेग बहुत अधिक है और लोगों के घरों तक पानी घुस रहा है लगभग। सारे मतलब और प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था है? प्रशासनिक सूझबूझ के कारण जो है लोग रस्सियां बांधी गई हैं और जो बैरिकेटिंग लगाई गई है, जिससे कि नहाने में भी उनको कहीं किसी प्रकार की असुविधा न हो। और जो शीतला मैया का मंदिर है वो भी जब पानी कम होता है तो नीचे पूजन होता है, नहीं प्रतीकात्मक रूप में माँ शीतला का पूजन ऊपर होता है। और वहाँ के जो दुकानदार हैं वो घाटों पर और गलियों की ओर रुख कर गए हैं। नगवा पुलिस चौकी के सामने दुकानदार और महिला किराएदारों में जमकर बवाल हुआ। महिलाओं के साथ मारपीट की गई। लंका थाना अंतर्गत नगवा पुलिस चौकी के ठीक सामने दुकानदारों और महिला किराएदारों के बीच जमकर बवाल हुआ। इसमें 2 महिलाओं से भी मारपीट की गई। हाथापाई के दौरान एक एडवोकेट ने एक लड़के को जोर से लात मारी। वकील रह रहकर महिला किराएदार पर भी अपनी लात तानता दिख रहा था। धक्का मुक्की के बीच काफी देर तक गाली गलौज भी हुई। इस दौरान महिलाएं सड़क पर चिल्लाती भी रहीं।
किराएदारों में से एक महिला ने आरोप लगाया कि उनकी ज्वेलरी की दुकान है, इसमें 50 लाख की ज्वेलरी थी। मकान मालिकों द्वारा पूरी दुकान लूट ली गई। अब जबरन बंद करके हम लोगों को घसीटकर बाहर किया गया। इनके साथ ही इनके वकील भी हम लोगों पर लाठ चला रहे हैं। ये दुकान ज्योति ज्वेलर्स के नाम से है। दुकान मालिक ज्वेलरी की दुकान खाली कराने वकील के साथ पहुंचे। लोगों पर महिलाओं ने अभद्रता के भी आरोप लगाए। कहा कि दुकान का पूरा सामान उठाकर ले गए। चलती फिरती ज्वेलरी शॉप को बंद कराया गया। कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बीच में ही दुकान पर जबरन ताला लगा दिया गया। इस दौरान महिलाएं पुलिस से भी गुहार लगाती दिखीं। ज्योति सेठ, मेरा पिताजी का दुकान था सर 25 साल से। ये नगवा चुंगी पे, नगवा चुंगी है, ज्योति ज्वेलर्स के दुकान नाम से दुकान था सर। वो 25-30 साल से दुकान था। एक दिन अचानक 12 बजे रात को, ठंडी का मौसम था, पूरा हम लोग देखे सुबह तो पूरा पूरा सीमेंटेड कर दिए थे। मकान मालिक जो है, फिर केस चल रहा था तो सर आज केस खत्म हुआ है। तो फिर ये हुआ कि सामान देखे, दुकान खोले, वो बुलाए हैं अपने कमिश्नर को, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सामान ही नहीं है, बस एक पानी का बोतल है। 50 लाख का पूरा सामान था अंदर, पूरा शोरूम था। सर आज भी मेरे पास फोटो है, पूरा सामान कुछ भी नहीं है सर, पूरा एकदम पूरा कुछ भी नहीं है। पूरा सामान दरवाजे से नहीं है, पीछे से तोड़ के दरवाजा लगा दिए हैं सर, पीछे से तोड़ के ना दरवाजा लगा दिए हैं, ऐसे पानी का बोतल रख दिए हैं, कुछ नहीं है। आगे ना कुछ दिन पहले ईंटा बिछा दिए थे और अपना ताला तोड़, मेरा ताला तोड़ के अपना विजय शंकर मौर्य मकान मालिक है। आपको इसके बारे में सूचना नहीं दी? नहीं तो सर, नहीं, मेरा हमको तो लग रहा था मेरा सामान अंदर है, केस खत्म होगा। सर चैनल खोला गया था कि देखिए क्या है क्या नहीं है, पूरा तो देख रहे हैं। तो फिर जब हम पहुंचे वहाँ पे तो उनको दरवाजा बंद करने से रोक रहे थे। तो सर वो जो वकील है ना सर, जो भी नाम उनका नहीं पता, लेकिन वो रोक रहे थे, विजय शंकर मौर्य, और सब लोग भाग रहे थे सर, लात मार रहे थे, वकील मार रहे थे और उनके वकील, और सब लोग भाग रहे थे, हमको मार रहे थे। खबरी, हाँ, वकील है, न्याय करने के लिए हमको चुना गया है। हम क्या करें, हमको तो लग रहा है हमारी जान का खतरा हुआ है पूरा, हमारे पूरे परिवार का। वकील का नाम नहीं पता है, मोटे जो है राजीव रंजन हम लोग लड़का को किराएदार है, लंका थाने पर। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई गई। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही स्थित परिसर में राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा समन्वयक A.K. वर्मा के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती तथा मेजर ध्यानचंद के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा पुष्प अर्पण के साथ हुआ। समन्वयक A.K. वर्मा ने अपने स्वागत संबोधन द्वारा उपस्थित लोगों का स्वागत अभिनंदन किया। हॉकी के जादूगर नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद के जयंती के शुभ अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी विशेष वेशभूषा के द्वारा भारत के अन्य प्रसिद्ध एथलीटों की भूमिका बनाकर उनका प्रतिदर्श प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को मनोरंजक बनाने हेतु खेलकूद प्रतियोगिता तथा एरोबिक्स डांस भी प्रस्तुत किया गया। खेल के शिक्षक नीलेश यादव ने इस अवसर पर खेलकूद के महत्व तथा जीवन में इसकी उपयोगिता को बताते हुए अपने विचार रखे।
के खेलकूद प्रतियोगिता में विजयी होने वाले प्रतिभागियों को स्कूल प्रबंधन ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का समापन जूनियर विभाग अध्यक्ष समन्वयक असीम घोषाल के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षिका शेफाली ने किया तथा अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। मंजिल उनको मिलती है, वह पसीने की हंसी है, वह शहीदों की उम्र है, जो नया सूरज उगाए। अंधियार ढलते ही रहेगा, अंधियार ढलते ही रहेगा। विश्वास की रोशनी हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। बनने के बाद पीवी सिंधु ने अपना दूसरा ओलंपिक पदक जीता। ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा। खिलाड़ी के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जर्नी 30 साल की उम्र में एज अ इंडियन टीम शुरू किया था। वह विश्व कप जीतने वाला भारतीय टीम का हिस्सा है जो 2023 में एशियन गेम्स और T20 वर्ल्ड कप जीता। सुनील छेत्री एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है। वो 2004 में इंडिया के लिए पहला मैच खेले थे और 2024 में इंडियन फुटबॉल टीम से संन्यास ले लिया। इसके बीच उन्होंने 151 मैच खेले जिसमें उन्होंने 94 गोल्स किए। गोल्स करने की रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहे। संदीप सिंह एक मैदानी हॉकी खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे। इनको क्रिकेट सिंह के नाम से जाना जाता था। वो दुनिया के सबसे तेज ड्रैग क्रिकर थे। वो डिफेंडर के साथ साथ जैक क्रिकर भी थे इंडियन टीम में। ये एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। तो यह एक भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी के खिलाड़ी है। अभी वर्तमान में वो हॉकी इंडियन टीम के कैप्टन हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 और टोक्यो 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीते। गीता पटेल हमारा ममता पब्लिक स्कूल। आज मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर बच्चों ने हॉकी, क्रिकेट और बाकी भिन्न भिन्न प्रकार के इंडोर गेम, आउटडोर गेम का आयोजन किया क्योंकि ये हॉकी के जादूगर माने जाते थे। इसमें हमारे प्रधानाध्यापक और कुछ शिक्षकगण सभी लोगों ने कुछ विशेष टिप्स दिया जो हमारे गेम टीचर हैं बच्चों को कि गेम को कैसे खेला जाए, और मेजर ध्यानचंद जी के बारे में ये बताए कि वो अंग्रेज़ों की टीम को भी लेकर अपने साथ कैसे सेना में अपने टीम में जाकर हॉकी खिलाए थे और ओलंपिक में कैसे कैसे ये विजय प्राप्त किए, तो उसके बारे में पूरे अच्छे से इनको समझाया गया। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। श्री महाकाल इंटरप्राइजेज वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तेलियाबाग विशाल खेल मैदान में श्री पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियों का वातानुकूलित फिश टर्नल एवं राष्ट्रीय सावन मेला
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तेलियाबाग स्थित विशाल खेल मैदान में श्री महाकाल इंटरप्राइजेस के तत्वाधान में वाराणसी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियां पूरी तरह वातानुकूलित फिश टनल मछलियों का संग्रह देखने को मिलेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सावन मेले में देश के विभिन्न प्रकार की आकर्षक दुर्लभ मनोहारी कलाकृतियों के स्टॉल, बम्बई की मशहूर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियां, राजस्थान की कुर्तियां, कानपुर की लेदर पर्स, बैग, गुजरात का आकर्षण घर संसार बुलंदशहर की मशहूर क्रॉकरी, भदोई का कालीन, सहारनपुर के लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर के अलावा एक ही छत के नीचे किचन के सामान व बच्चों के खिलौनों की रंगीन व मनमोहक खिलौनों के 100 स्टॉल लगाए गए हैं। मनोरंजन के लिए देशी विदेशी से आया है जर्मनी रैम्बो झूला, जो जमीन से उठकर आसमान की ओर उड़ने वाला, टोरा टोरा झूला, स्केटिंग कार, भूत बंगला, ऑक्टोपस झूला, सलम्बो झूला, कोलंबस नौका, डांस झूला, बच्चों के लिए आकर्षक व मनमोहन जापानी चिल्ड्रेन पार्क में आए खाने के लिए विभिन्न प्रकार से व्यंजन की उपलब्ध है। सावन मेला प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक आपकी सेवा में। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर, देते हैं एक बेहतर सोच ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अघोर पीठ की ओर से अघोराचार्य अवधूत बाबा कीनाराम की जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी के पीठाधीश्वर उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा ने बताया कि अघोर चतुर्दशी के पावन अवसर पर परम पूज्य अघोराचार्य अवधूत श्रेष्ठ बाबा कीनाराम जी की 425वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम व भजन संध्या एक शाम महाकाल के नाम का आयोजन आगामी 31 अगस्त से 2 सितंबर तक भव्य रूप से मनाया जाएगा। विस्तृत जानकारी देते हुए कपाली बाबा ने बताया कि 31 अगस्त को रात्रि शमशान पीठ पूजन, योगिनी चक्रानुष्ठान, 1 सितंबर को मध्यरात्रि बाबा का पूजन तथा 2 सितंबर को रुद्रार्चन, बाबा कीनाराम जन्मोत्सव विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर सैंग भजन में संध्या एक शाम महाकाल के नाम में देश के नामचीन कलाकार भाग लेंगे। भजन संध्या का आयोजन चेत सिंह किला शिवाला में आयोजित है। बाकी सभी आयोजन हरिश्चंद्र घाट पर होंगे। का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है गुरु? प्रत्येक वर्ष अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी द्वारा अघोर चतुर्दशी उत्सव का आयोजन होता है और इसे समारोह पूर्वक समस्त काशीवासी और देश के विभिन्न भागों से आए लोग बड़े उत्साह के साथ, आस्था के साथ मनाते हैं। इसी तिथि में अवधूत श्रेष्ठ बाबा कीनाराम जी महाराज, जो परंपरागत रूप से भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं, उनकी जन्म तिथि भी पड़ती है, इसलिए उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के साथ धार्मिक आयोजन भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है शमशान पीठ पूजन। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण काशी ही महाशमशान है, परंतु काशी नगरी के दक्षिण भाग में स्थित होने के कारण मूल रूप से शमशान की जो परिकल्पना है दक्षिण में ही होती है नगर के, तो काशी का यह हरिश्चंद्र घाट सर्वाधिक प्राचीन शमशान घाटों में एक है, क्योंकि मणिकर्णिका का शमशान के रूप में इतिहास 200-250 सालों का है।
लेकिन हरिश्चंद्र के विषय में, हरिश्चंद्र घाट के विषय में जो मान्यताएं हैं वो राजा हरिश्चंद्र यानी कृत युग से जुड़ा हुआ ये श्मशान घाट है। इसलिए सबसे प्राचीनतम घाट होने की वजह से यहाँ पर हम अघोर चतुर्दशी की परंपरा का निर्वहन करते हैं। क्योंकि ये काशी अघोर नगरी है, भगवान विश्वनाथ यहाँ अघोर स्वरूप में विराजमान है, इसलिए इस तिथि का महत्व बढ़ जाता है। और जैसा परंपरागत ग्रंथों के अनुशीलन से मालूम होता है कि काशी नगरी की उत्पत्ति भगवान महादेव ने अपने अग्निमुख, या जिसे दक्षिण मुख कहते हैं, जिसे अघोर मुख कहते हैं, उसके द्वारा आनंदमय कोश से आज अघोर चतुर्दशी की ही तिथि में काशी नगरी को उत्पन्न किया था अपने स्वरूप से। यह 5 कोश की विस्तीर्ण काशी जो है भगवान शिव का ही स्वरूप मानी जाती है और उसके दक्षिणी भाग में स्थित होने से हरिश्चंद्र घाट पूरी तरह भगवान शिव का अघोर मुख का प्रतीक है। तो इसका संगीतमय कार्यक्रम कितने दिवसीय है? कितने दिवसीय कार्यक्रम है? अब इस बार तो संजोगात 3 दिवसीय हो गया है, लेकिन 2 दिवसीय कार्यक्रम में रहता है। तो प्रथम दिन रात्रि में शमशान पीठ का पूजन होता है। काशी में स्थित, काशी के महाशमशान में स्थित जितने भी देवी देवता हैं सबका सात्विक, रासिक, तामसिक विधियों से पूजन किया जाता है। उसकी विशिष्ट विधियाँ है जिसमें दीक्षित, अघोर परंपरा के दीक्षित शिष्य वो गृहस्थ हो या विरक्त दोनों भाग लेते हैं। मैदागन स्थित सत्यनारायण मंदिर में भव्य नंदोत्सव मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैदागन स्थित सत्यनारायण मंदिर में बाबू वीसूजी ट्रस्ट द्वारा भव्य नंदोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया। भगवान श्री कृष्ण को झूले पर विराजमान कर 56 भोग लगाया गया, जिसमें ट्रस्ट के सभी लोगों ने पहुंचकर जय जयकार के बीच दर्शन पूजन किया। देर रात तक भक्तों के आने का क्रम जारी था। ये ट्रस्ट पुरातन परंपरा के अनुसार विभिन्न आयोजन करते हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष हरिमोहन शाह, मंत्री आलोक कुमार शाह, पुनीत कुमार शाह सहित बड़ी संख्या में ट्रस्ट के लोग उपस्थित रहे। देर रात तक भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। और ये हमारा संस्था जो है, ये ट्रस्ट हमारा पारिवारिक ट्रस्ट है और ये विगत 115 वर्षों से कार्यरत है। हम लोग इसमें साल में 6-7 प्रोग्राम करते हैं। झूलन उत्सव करते हैं 5 दिन का, जिसमें 5 तरह के अलग अलग श्रृंगार ठाकुर जी के होते हैं। शरद पूर्णिमा करते हैं जिसमें ठाकुर जी चंद्र देव की रोशनी में बाहर निकलते हैं। साल में एक ही दिन ऐसा होता है जो मंदिर परिसर से ठाकुर जी बाहर निकलते हैं। तो आज क्या किए हैं? आज नंदोत्सव है, बहुत बड़ा बृहद प्रोग्राम है और इसमें हम लोग अपने बंधु बांधवों को, इष्ट मित्रों को और अपने परिवार के लोग जितने ट्रस्टी हैं सब आते हैं। परिवार के संग ठाकुर जी के सामने नाच गाना कीर्तन करते हैं और सनातन धर्म को उज्ज्वल बनाते हैं उसको। और उसके बाद प्रसाद लोग लेते हैं और अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। देखिए, हम लोग जो है दरअसल हमारे भगवान कृष्ण का जन्म दिवस कल मनाया गया। कल वो भगवान पैदा हुए। आज उनके पैदा होने की खुशी में हम लोग नंदोत्सव मनाते हैं उनके, और अपने परिवार को, ट्रस्टियों को, मित्रों को, सबको ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। प्रसाद भोग लगता है और सबको जो है उसका आनंद देते हैं। किसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है? ये श्री सत्यनारायण मंदिर बाबू विसूजी ट्रस्ट हम लोगों का बहुत प्राचीन ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट लगभग 115 वर्ष के आसपास हो रहा है इसको बने हुए। तब से ये लगातार इसमें सारे कार्यक्रम हम लोगों के होते हैं साल में, और उसका अपने बंधु बांधव, ट्रस्टी और लोगों को प्रसाद भाई यही देखते हैं कि अपनी जो है, जो हमारी सनातन विधा है, जो हमारा धर्म है, जो उसके रिलीजियस है, उसके प्रति हम लोग जागरूक रहें और उसको मनाते रहें। बनारस के अंदर आपको बताएं कि प्राइवेट ट्रस्ट में
दो तीन ट्रस्टी ऐसे हैं इस वक्त जो इस तरह के आयोजन को सार्वजनिक रूप से करते हैं। उसमें ये बाबू विशु जी ट्रस्ट है, वो है नंदोत्सव उनका उनको हम लोगों ने प्रसाद सब तरह का बनवा करके भोग लगाया उसका। अस्पतालों में आगजनी की घटना से निपटने हेतु अग्निशमन व आपात सेवा विभाग ने प्रशिक्षण दिया। चिकित्सालयों पर अचानक आग लग जाने पर इसको रोकने के लिए अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की ओर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान अग्निशमन अधिकारी FSSO दीपक सिंह, लाइन फायर मैनेजर अंशुमान पाठक व डॉक्टर राधेश्याम बघेल, फायरमैन मृगेंद्र चौरसिया और मेहताबुद्दीन ने शहरी सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को आग से बचाव का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान CMO डॉक्टर संदीप चौधरी की देखरेख में SVM चिकित्सालय भेलूपुर, शहरी CHC दुर्गाकुंड व 14 शहरी PHC CHC ने सिलेंडर में लगी आग और सामान्य आग को बुझाने के विभिन्न तरीके सीखे। साथ ही अग्निशमन अधिकारियों के द्वारा चिकित्सालय में शॉर्ट सर्किट व अन्य प्रकार से लगी आग को बुझाने का तरीका भी सिखाया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा के जलस्तर में एक बार फिर हो रहा तेजी से बढ़ाव, घाट किनारे रहने वालों का हुआ जीवन अस्त व्यस्त। नगवा पुलिस चौकी के सामने दुकानदार और महिला किराएदारों में जमकर हुआ बवाल, महिलाओं से हुई मारपीट। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनी। और अघोरपीठ की ओर से अघोराचार्य अवधूत बाबा कीनाराम की जयंती पर होंगे विविध कार्यक्रम। वे थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।